हर हर महादेव, जय सीताराम। आप सभी का नव दुर्गा शक्ति दरबार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आई हूँ। हम सब जानना चाहते हैं कि दीपक में हमारे फूल बनता है। जिन बच्चों के दीपक में फूल बनता है वो जानना चाहते हैं कि हमारे दीपक में फूल क्यों बनता है, ये क्यों बनता है, ये इसकी मतलब क्या कारण है, ये घटना है या तो ईश्वरीय घटना है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बहुत बच्चे हैं जो पूछते हैं कि हमारे दीपक में फूल बनता है। दीपक में जो फूल बनता है वो सभी बच्चों के दीपक में नहीं बनता। जो बच्चे कम से कम 40 दिन तक कंटिन्यू दिया जलाते हैं उनके दीपक में भगवती की कृपा से फूल बनना स्टार्ट होता है। और जो बच्चे कभी कभी दीपक जलाते हैं उनके दीपक में कुछ भी नहीं बनता। तो इसीलिए अगर आप लोग दीपक जलाते हैं और जलाते जलाते कम से कम 40 दिन हो गया है, 41 दिन हो गया है, तभी आप लोगों के दीपक में फूल बनता है। तो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि इसका क्या कारण है। जिस भी देवी देवता के नाम से आप दीपक लगाते हैं, जलाते हैं, उन देवी और देवता का कृपा जब हमारे ऊपर प्राप्त होने लगता है, जब उनकी योगिनी यक्षिणी, उनके साथ चलने वाले योगिनियाँ उनकी या तो उनके दूत जब हमारे अगल बगल आने लगते हैं, चेक करने आने लगते हैं, वो लोग चेक करने आते हैं कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, इसलिए उससे प्रभावित होकर वो लोग आते हैं, खुश होकर आते हैं कि हाँ, मतलब एक तरीके से होता है ना कि हाँ ये हमारी माता है तो इनकी पूजा कोई और भी कर रहा है, तो हम लोग की भी इच्छा होती है कि चलो उनको देख के आते हैं कि वो लोग पूजा कैसे करते हैं, उनके पूजा का नियम क्या है। तो इसी तरीके से माता की या तो देवता हो या तो देवी, उनके जो भी दूत होते हैं, गढ़ होते हैं, वो लोग भी परीक्षण करने आते हैं कि ये हमारे देवी और देवता की पूजा कर रहा है, ये व्यक्ति कैसे कर रहा है, ये हमारे देवी और देवता का पूजा, इसी का परीक्षण करने वो लोग आते हैं। तो वो लोग जब आते हैं तो वो लोग पवित्र होते हैं, तो वो लोग हमारे दीपक में आते हैं। और जैसे कि आप मान लेते हैं कि महादेव के नाम का दीपक लगा रहे हैं, तो उसमें महादेव से संबंधित जितने भी देवी देवता हैं वो सभी दीपक में आते हैं। मान लेते हैं महादेव के परम मित्र विष्णु भगवान हैं, तो वो भी दीपक में आते हैं और दीपक में उनकी ऊर्जा भी आती है, उनके गढ़ भी आते हैं, उनके दूत भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि महादेव के नाम का दीपक लगा रहे हैं तो सिर्फ महादेव ही आएंगे, नहीं, उनके साथ रहने वाले, उनसे जुड़े हुए देवी देवता भी उस दीपक में आते हैं। जैसे हम लोग अपने आप को ही ले लेते हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग भी तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ वो लोग भी तो जाएंगे। वैसे ही भगवान में भी होता है कि अगर आप लोग महादेव के नाम का दीपक लगा रहे हैं तो उसमें विष्णु भगवान भी आ सकते हैं, उनके भी दूत आ सकते हैं दीपक में। तो आप लोग देखे होंगे कि हमारे दीपक में फूल बनता है, कभी कभी हमारे दीपक में त्रिशूल बनता है। मैं आप लोग को दीपक का त्रिशूल दिखाऊंगी किसी दिन। और बहुत लोग कहते हैं हमारे दीपक में कमल का फूल बनता है। मेरे दीपक में, मैं जब दीपक लगाती हूँ तो उसमें डमरू बनता है और त्रिशूल। और जब मैं शुरू में दीपक लगाती थी तो उसमें कमल का फूल बनता था और जो आज्ञा चक्र होता है वो बनता था। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो भी इष्ट हैं, जिनके नाम से आपने दीपक लगाए, वो आपसे प्रसन्न होकर
उनके दूत, उनकी शक्तियाँ आपके दीपक में विराजमान होती हैं। इसीलिए वो संकेत देते हैं अपने, मतलब कि वो आपको संकेत देते हैं ये फूल बनाकर, कमल का फूल बनाकर, त्रिशूल बनाकर, लौंग बनाकर। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे दीपक में लौंग भी बनता है। तो ये संकेत है भगवान का कि मतलब उस शक्ति का कि हाँ, हम लोग तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग का पूजा बस समाप्त हो गया है। इसका मतलब अपनी पूजा की ऊर्जा को और बढ़ाइए। और अगर आपके दीपक में भी ऐसे ही फूल बनता है तो उस समय अगर हम लोग भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दीपक में फूल बनने का मतलब मैं आप लोग को बता दी हूँ। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकता है। हर हर महादेव, जय सीताराम।